वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे सीरीज एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है यू आर मिसेस सरवण। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है। उस शहर में एक लड़का होता है और वो अपने घर में काफी गंदी तरीके से रह रहा था। उसका नाम हितोयोशी होता है। उसके कमरे में हर तरफ कचरा फैला हुआ था। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वो नींद से उठकर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है तो डोर पर एक खूबसूरत लड़की होती है। वो कहती है कि उसे काम की सख्त जरूरत है। क्या आपके यहाँ कोई मेड का काम है? तभी तो यशु उसे घर के अंदर बुलाता है और उसे कहता है कि मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, इसलिए घर बहुत गंदा है। तभी हितोशी के दिल में ख्याल आता है कि इसे घर में लेकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। इसे सच में काम की जरूरत है या सिर्फ मुझे लूटने या कुछ अपना सामान बेचने के लिए आई है। फिर वो सोचता है कि मैं इसे उल्टे सीधे सवाल पूछकर इसे यहाँ से भगा देता हूँ। हितोशी उससे सवाल पूछने लगता है कि तुम मेड हो तो तुम किस काम में माहिर हो और तुमने कहाँ कहाँ काम किया है? तब वो कहती है कि मैं जहाँ पहले काम किया करती थी, मैं उनके लिए लोगों को मारना, हाथ पैर तोड़ना, ये सारा काम किया करती थी और उन्होंने मुझे आपका एड्रेस दिया है। ये सुनकर हितयोशी काफी डर जाता है और अपने मन में कहता है कि इसे प्यार से बात करके घर के बाहर निकालना होगा, वरना ये मुझे ही मार देगी। फिर हितयोशी उसे पहचान बताने के लिए कहता है पर वो काफी लंबी चौड़ी पहचान बताती है। हितयोशी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो उससे सवाल पूछता है कि तुम्हें मारने के तो कई तरीके आते होंगे, पर तुम्हारा पसंदी तरीका कौन सा है? तब वो गार्डन में चली जाती है और अपने चाकू से पेड़ पर निशाना लगाकर दिखाती है। ये देखकर हितयोशी और भी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि मुझे किसी को मारना या मरवाना बिल्कुल नहीं है और मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। वो हितयोशी से माफी मांग कर वहां से चली जाती है। आगे हमें वो लड़की एक ट्रेन के पास दिखाई देती है और हितयोशी भागते हुए उसकी तरफ जा रहा था और उसे आवाज देकर बता रहा था कि आपकी घंटी यहाँ पर रह गई है। तभी एक ट्रक हितोयोशी को उड़ाने ही वाला था, पर वो लड़की हितोयोशी को एक्सीडेंट होने से बचा लेती है और वो लड़की कहती है कि मैंने आज तक किसी की जान नहीं बचाई, मैंने सिर्फ लोगों को मारा है। तभी हितोयोशी उसे उसकी घंटी लौटा देता है और वो वहां से थैंक यू बोलकर चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर हितोयोशी उस लड़की को आवाज लगाता है और उसे कहता है कि उसे घर की सफाई करने के लिए एक मेड चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अब अगले सीन में हितोशी और वो लड़की घर पर होते हैं। वो लड़की उसके पास के सारे चाकू टेबल पर रख देती है और हितोशी से कहती है कि किसे साफ करना है। तब हितोशी कहता है कि मुझे किसी को साफ नहीं करना, मुझे घर का कचरा साफ करना है और तुम मुझे इसमें हेल्प करो। तब वो लड़की कहती है कि अगर मैं काम पूरा कर दूं तो क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? अब अगले सीन में वो लड़की घर साफ कर रही थी, पर उसे कोई भी काम नहीं आ रहा था क्योंकि उसने आज तक ऐसा काम कभी भी नहीं किया था। वो हितयोशी से कहती है कि आप मुझे काम से निकाल देंगे ना, और वो मायूस हो जाती है। पर हितयोशी उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। और हितयोशी टॉवेल से उसका सिर पोंछने लगता है। आज तक उसके साथ किसी ने इस तरह से बर्ताव नहीं किया था। आगे वे दोनों मिलकर पूरा घर साफ कर देते हैं। फिर वो नहाने के लिए चली जाती है। इधर हितयोशी ड्राइंग रूम में बैठकर सोच रहा था कि अगर वो लड़की टॉवेल में बाहर आई तो मैं क्या करूंगा, और वो काफी नर्वस हो जाता है। पर जब वो बाहर आती है तब उसने सारे कपड़े पहने होते हैं। फिर ये मिलकर खाना बनाते हैं। पर वो कहती है कि मैंने आज तक खाने का स्वाद के बारे में कभी नहीं सोचा, मैं सिर्फ एनर्जी बने रहे इसलिए खाना खाती हूँ। आगे हितोशी उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं, आप मुझे जिस नाम से बुलाना चाहते हो उस नाम से आप मुझे बुला सकते हो। तब वो उस लड़की को मिसेस सरवण बुलाता है। फिर ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और हितोशी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सेकंड फ्लोर के आखिरी रूम में एक बेड लगाया है और मैंने तकिया के कवर और बेडशीट भी बदल दी है। इतनी इज्जत मिलने की वजह से वो लड़की खुश हो जाती है। फिर ये खाना खा रहे होते हैं, तभी ये तोकात्सु सॉस खाती है और वो सॉस उसे काफी पसंद आता है क्योंकि उसने ऐसी चीज आज तक कभी नहीं खाई थी। फिर ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात के वक्त हितयोशी को सपना आता है और वो डर के मारे नींद से जाग जाता है। नींद से जागने के बाद उसे भूख लगती है, इसलिए वो किचन की तरफ जाने लगता है। पर किचन में कोई तो होता है, इस वजह से हितयोशी डर जाता है। लेकिन किचन में मिसेस सर्वेंट होती है और वो टोंकासु सॉस खा रही होती है क्योंकि उसे वो सॉस काफी पसंद आता है और वो सोचती है कि अगर मैं कल मर गई तो मैं सॉस नहीं खा पाऊंगी। फिर हितयोशी उन दोनों के लिए स्नैक्स बनाता है और दोनों गार्डन में बैठकर स्नैक्स खाने लगते हैं। स्नैक्स खाते वक्त मिसेस सरवण हितयोशी से पूछती है कि क्या आपको कोई बुरा सपना आया था, क्योंकि मैं जब किचन की तरफ जा रही थी तब मुझे आपके रूम से कुछ अजीब से आवाजें सुनाई दी और नींद में आप काफी डरे हुए थे, इससे मैं काफी परेशान होगी। तब हितयोशी कहता है कि मुझे अक्सर बचपन में
ऐसे सपने आते थे और मैं रात को रोया करता था और मैं मॉम की गोद में सिर रख के सोया करता था। तब मिसेस सर्वंट हितोयोशी को उसके गोद में सिर रख कर सोने के लिए कहती है, लेकिन हितोयोशी उसे कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ और मैं एक लड़की की गोद में सिर रख कर सो नहीं सकता, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस बात से मिसेस सर्वंट मायूस हो जाती है, इसलिए हितोयोशी उसके गोद में सिर रख कर सो जाता है। लेकिन उन दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जो फीलिंग उन दोनों के लिए नई होती है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।